गुड मॉर्निंग। आज मैं 3:15 बजे उठा और उठने के बाद मेरे टेबल की हालत कुछ ऐसी थी, तो मैंने उसको सही किया और सही करके सीधा मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बैठ गया। मुझे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मुझे 30-40 मिनट्स लगते हैं अराउंड टेबल वगैरह सही करने, गर्म पानी करके पीने में। उसके बाद मैं स्क्रीन की तरफ आता हूँ और अपनी स्क्रीन को मैं रेड करके रखता हूँ, जिससे कि आँखों में सुबह सुबह स्क्रीन देखने की वजह से ज़्यादा दिक्कत ना हो। और जब दिक्कत होती है तो मैं ये स्विच कर लेता हूँ, मैं स्क्रीन वाला टास्क हटा के कोई बुक वाला टास्क ले लेता हूँ मॉर्निंग में, जिससे कि मैं मॉर्निंग में आँखों को बचा सकूँ अपनी। मैंने करंट अफेयर्स को नवंबर से कवर करना स्टार्ट किया है। एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन कभी भी आए तो मैं नवंबर से ही कवर करने वाला हूँ, और अगर लगेगा कि जल्दी आ जाती नोटिफिकेशन तो मैं अक्टूबर कवर करूँगा, वरना मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अगर मार्च में मेंस होता तो बस मार्च तक। मुझे हल्का लगने लगा था कि मुझे नींद आ सकती है, तो मैंने सीधे उठ के पुशअप्स लगानी चालू करी और थोड़ा सा बाहर घूमने गया। वापस आके मैं दिसंबर 4 की करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो रिवाइज करने लग गया। अभी तक मैंने क्विज नहीं दी है दिसंबर 1 से 4 तक। नवंबर 1 और 2 की क्विज तो दी थी, 3 और 4 की भी बची है। पहले मैं ये रीड करूँगा और फिर मैं क्विजेस लगाऊंगा। क्विजेस लगाने के बाद डेली वाली, उसके बाद जो वीकली पीडीएफ होती है वो मैं एक बार पूरी कंप्लीट रीड करूंगा वीक की, और उस वीक की क्विजेस लगाऊंगा। लास्ट में फिर मैं मंथली करंट अफेयर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ वीक वाली इसको रिवाइज करूंगा। फिर मैं बाहर टहलने के लिए चला गया, अपने आप को अनविंड करने के लिए बिल्कुल, क्योंकि मुझे दोबारा लैपटॉप पर ही बैठ के पढ़ना था। क्योंकि हमारी बैंकिंग की प्रिपरेशन होती है ऐसी है कि ज़्यादा चीज़ें बुक से होती नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन होती है। मॉक टेस्ट हो, क्विजेस हो, या फिर कोई क्लास करनी हो, करंट अफेयर्स, सब कुछ ऑनलाइन रहता है। तो फिर मैं इसलिए बार बार अपनी आंखों को रेस्ट देने के लिए बाहर आ जाता हूँ। वापस जाके मैं हर्षल अग्रवाल सर का 0 to इन्फिनिटी बैच की मेरी 14th क्लास है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी प्रैक्टिस की क्लास चल रही है, वो करी मैंने कोई भी बैच आज तक क्वांट का अच्छे से नहीं किया, भले ही मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत कोई टॉपिक लगता था अब तक तो, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मेरा उसी से काफ़ी बेस क्लियर रहता है। मैं प्रीलिम्स लेवल के अर्थमेटिक और मेंस में 10-12 नंबर, 15 नंबर तक सॉल्व कर लेता हूँ प्रैक्टिस से ही। बट अब मैंने सोचा है कि 0 to इन्फिनिटी मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। 13 क्लासेस में कर भी चुका हूँ अभी तक। एसबीआई के लिए अभी टाइम है, तो मैं पूरे तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाऊंगा और बैच भी कंप्लीट कर पाऊंगा। जो लोग बार बार ये पूछते हैं कि हम क्लासेस करते हैं किसकी करें, तो मैं कहूँगा कि आप हर्षल अग्रवाल सर की क्लासेस ले सकते हैं बिना किसी डाउट के। और दूसरा, जिन्हें ये दिक्कत लगती है कि क्लास करते वक्त क्वेश्चन हो जाते हैं, बाद में प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हाँ ये होता है, क्योंकि टीचर के साथ तो आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि आप सोच पाते हैं क्या उस तरीके का टॉपिक चल रहा है, वो चीज़ें तो आप उसे कर पाते हैं। जब ऐसे ही आप अलग फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं तब आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। ये आपकी प्रैक्टिस से ही जाएगा। पहले आप लोग क्या करिए, टॉपिक वाइज क्विज़ करिए, और जैसे ही आपके 6-7 टॉपिक कवर हो जाएं, 6-7 नहीं, 2-3 टॉपिक भी कवर हो जाएं स्टार्टिंग के, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो बिगिनर है वो एस क्वांट टेक अड्डा का 247 की बुक आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग केवल मेंस के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो लोग तो सबमिट करके मॉक टेस्ट और उसके क्वेश्चंस लगाइए, या फिर आप पीएम मॉक पर फ्री क्विज़ेस रहती हैं टॉपिक वाइज, अर्थमेटिक के टॉपिक्स की अलग, डीआई की अलग, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं बाहर गया और न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले मैंने आज एक एस्से लिखा, फार्मर्स की इनकम कैसे इंक्रीज करते हैं। कोशिश करें कि अपने पॉइंट्स को उतार पाऊँ। डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा लिखने के लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस के साथ साथ रीडिंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं कि मैं बस रीडिंग बोलता हूँ, मैं रीडिंग नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप रीडिंग करेंगे खाली तो आप सिर्फ किसी मॉक टेस्ट में इंग्लिश में अच्छे स्कोर करेंगे और किसी मॉक टेस्ट में आप बेकार स्कोर करेंगे। रीडिंग को आपके को एक बैकिंग चाहिए जो कि ग्रामर दे सकती है। अगर आपके पास ग्रामर भी है और रीडिंग भी कर रहे हैं आप, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि वोकेबलरी की कोई नीड नहीं है बैंकिंग एग्जाम में, तो आप सोचो ना कि आरसी में अगर 500 वर्ड आते हैं, उसमें से आपसे 2 वर्ड पूछते हैं, आप वो लीव कर सकते हैं, बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं 2 क्वेश्चन। बट आप ये बताइए बिना वोकेबलरी के आपको 500 वर्ड कैसे समझ में आएंगे? आपको आरसी कॉम्प्रेंड ही नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी शेयर करने की कोशिश करूंगा। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, मैं अपनी बाकी चीज़ों में टाइम ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कहाँ से ग्रामर करी और कैसे रीडिंग को अपनी एक हैबिट बनाया, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखूंगा 1-2 दिन में कोई वीडियो लेके आऊँ, और मैं ये भी बात करूंगा कि वोकेबलरी का कितना रोल है, कितनी वोकेब आपको पढ़नी चाहिए। फिर मैंने लंच किया और लंच करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं क्वांट करने के लिए बैठ गया। मैंने एसबीआई पीओ मेंस का मॉक नंबर 1 सबमिट किया हुआ था, उसमें से मैंने पहले 8 क्वेश्चन तो किए हुए थे, बाकी 22 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो मैं उन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ गया। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं मॉक टेस्ट में, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। मुझे लगभग 1.25-2 घंटे से ज़्यादा शायद 1.25-2 घंटे ही लगे होंगे ये पूरा सॉल्व करने में मॉक टेस्ट। एक दिन छोड़कर मैं एक मॉक टेस्ट सबमिट करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा क्वांट के सेक्शन के लिए। क्वांट का सेक्शन मेरा अच्छा नहीं है, मुझे वो अच्छा बनाना है। मैं मार्क्स तो सिर्फ इसलिए ला पाता हूँ मेंस एग्जाम में क्योंकि मैं इजी क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ, और मैंने ट्यूशन पढ़ाया है तो मुझे थोड़ा नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इन सब की थोड़ी सी नॉलेज है, तो मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन कर पाता हूँ। एसबीआई पीओ के लिए टाइम है, तो अब मैं कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना चाहता जो सिलेक्शन में बाधा बने मेरे।
इसलिए मैं पूरा कोर्स करूंगा इन्फिनिटी वाला और मेंस की प्रैक्टिस भी करूंगा क्वांट के साथ में। मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर तो वीडियो नहीं बना सकता, इंग्लिश पे कोशिश करूंगा, बट मैं अपनी वीडियोस में धीरे धीरे डिस्कस करूंगा मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है पहले पास्ट में और क्या होने वाली है आगे के लिए मेंस के लिए। आप लोग अपने जो डाउट्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उनको पढ़ता हूँ और कोशिश करूंगा कि अगर उनके बारे में मैं डिस्कस कर पाऊँ वीडियो में। और जो लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है। बस एक बार आप कहीं से भी अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए किसी भी टीचर से, और उसके बाद प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करिए। प्रैक्टिस के लिए पीएम मॉक की जो फ्री क्विज़ेस हैं आप उनको यूज़ करिए, मैंने बहुत यूज़ किया उनको। उसमें 10-10 क्वेश्चन होते हैं हर टॉपिक के, डेली वाइज ऐसे डाल रखे हैं उन्होंने, खूब सारी क्विज़ेस हैं, आप उन्हें लगाइए। आप एक काम करिए कि डेली हर टॉपिक की एक क्विज लगा लीजिए, जिस सीक्वेंस में दे रखी है उसी सीक्वेंस में, आपकी स्पीड पक्का बढ़ेगी प्रीलिम्स में और प्रीलिम्स क्रैक कर पाओगे। 2 घंटे क्वांट करते ही मैं थक गया था ज़्यादा, अब मेरा कुछ और पढ़ने के लिए मन नहीं किया। वैसे तो मेरा 5 बजे खत्म हो गया था क्वांट का सेक्शन, मुझे थोड़ी सी रीजनिंग और थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़नी थी, वो मैंने छोड़ दी आज। मैं 7 घंटे पढ़ चुका था, 7 घंटे 11 मिनट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में।